प्रणाम। जय गुरु। बड़ा आनंद हुआ आप लोगों के दर्शन करके और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ यहाँ पर। इतनी हैरानी की बात है कि अभी 2 दिन पहले तक मैं आपको जानता भी नहीं था और आज आपके बीच में बैठा हूँ। बड़ा सुंदर शहर है आपका ये, हंगरी देश का बुडापेस्ट। ये 3 शहरों से बना है ना, बुडा और पेस्ट और ओल्ड बुडा। तो ये 3 शहरों को मिला करके तो ये हम लोग पेस्ट में, बुडापेस्ट के पेस्ट वाले हिस्से में है। बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। बड़े राजे रजवाड़े थे यहाँ पर, अलग तरह के राजवंश थे। बड़ी लड़ाइयां हुई यूरोप में तो, राज्य के लिए, सत्ता के लिए, सिंहासन के लिए। और उसके बाद धर्म की स्थापना के लिए, बहुत अधर्म हो गए। मेरे प्रिय रंजी साहब है, राजा शेट्टी जी, उनकी बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि मस्जिदों पर चांदी कुर्बा शिवालों पर हुए, कितने काले तजुर्बे उजली किताबों पर हुए, सर तलक तो बाद में आई मेरे दुश्मन की देख, उसके पहले अनगिनत हमले ख्यालों पर हुए। तो मैं कौन हूं, यहां क्या करने आया हूं? मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का रूहानियत का पैगाम लेकर, आत्मबोध का संदेश लेकर आपके बीच गली गली, जंगल जंगल, नदी नालों को पार करता हुआ यहां तक पहुंच गया। अब तक की यात्रा बहुत थकाने वाली रही है। केवल कल की ही यात्रा लगभग 8 घंटे की, 8 घंटे से ऊपर की रही। कल बहुत सुबह निकलना पड़ा था और यहाँ पर दोपहर के पश्चात मैं पहुंचा। अब यहां से कल मैं रवाना हो जाऊंगा थोड़ा सा पश्चिम की तरफ। देश है स्पेन और शहर है बार्सिलोना। तो वहां पे नजदीक में एक और देश है अंडोरा। ये 2 जगह की यात्रा होगी। तो कल यहाँ पे बहुत सुबह यहाँ से फ्लाइट लूंगा। कितने बजे है? 6:50। मतलब यहाँ से तो काफी दूरी है, तो 4 बजे निकलना पड़ेगा, 3 बजे निकलना पड़ेगा, 3 बजे निकलना पड़ेगा। तो मैं इतना श्रम क्यों कर रहा हूं? यहाँ पर आकर के आप लोगों से संपर्क हो गया। मैं तो घूमने भी नहीं गया किसी शहर में। मैं अक्सर कहीं जाता नहीं हूं, जहां ठहरता हूं वहीं पर बाहर हो लेता हूं। तो यहाँ पर इतना कष्ट लेकर, दर्द लेकर, इतनी थकान, इतना बड़ा खर्च ये करके मैं क्यों आया हूं? मैं कुछ आपको बताने और सिखाने आया हूं कि आप बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत है, आप बहुत बड़ी ऊर्जा है। ये जो आपकी देह है, ये जो शरीर है, ये आपकी आत्मा का घर है, या यूं समझ लें कि आपकी जीवात्मा यानी सोल, रूह, इसका एक कैद खाना है। 4 प्रकार से यहाँ पर जीवन होता है। पिंड से पैदा होते हैं, अंडे से पैदा होते हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं, और जो स्थिर होते हैं पिंडज, अंडज,
बुद्ध मुझ और स्थावर। तो ये जो मानव तन है, ये 84 लाख योनियों में से एक है और ये सर्वश्रेष्ठ है। आप 84 लाख योनियां पार करके इस देह में आए हैं। अब बात ऐसी है कि आप यहाँ पर अधिकतर भारतीय हैं। 2 लोगों ने बताया कि वो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं। वो पीछे प्रभात पल जी हैं, वो लाहौर से है, लाहौर के हिंदू है। तो हिंदू मुसलमान तो अलग बात है, लेकिन आप सब यहाँ पर अपने देश से दूर आप यहाँ पर क्यों हैं? आप कहेंगे कि भाई रोजी रोटी के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। तो आज थोड़ा इसी पे बात कर रहे थे कि अगर आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तों की जरूरत है। आपकी छवि अच्छी हो, इमेज अच्छी हो, दैहिक बल पूरा हो और आपकी योग्यता और क्षमता उसमें बहुत धार हो, बहुत गहराई हो। तो इसके लिए आपको बाहर से ज्यादा भीतर से तैयार होना पड़ेगा। तो पहली शर्त यह है कि आप खुद को कामयाब होने के लिए तैयार करें। तो ये तैयारी कैसे होगी? ये बाहरी दौड़ धूप से कुछ नहीं होगा। इसके लिए कर्मों का विधान समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको अपने भीतर बैठी महाशक्ति को पहचानना पड़ेगा। वो जो महाशक्ति है, जिसको आप परमात्मा कहते हो, प्रभु कहते हो, वाहे गुरु कहते हो, अल्लाह ताला कहते हो, गॉड कहते हो, वो आपके भीतर ही है। तो पहले अपनी आत्मशक्ति को आप प्रणाम करें, नमस्कार करें, उसका ध्यान करें। अगर आप प्रभु को, गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को नहीं मानते हैं, रब को नहीं मानते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप प्रकृति समझ लें, आप प्रभु को वो शक्ति, वो ऊर्जा समझ लें जिससे ये समूची सृष्टि क्रियाशील है। वो ताकत समझ लें, वो व्यवस्था समझ लें जिससे ये पूरी कायनात चल रही है, जो इस सृष्टि को, कायनात को, ब्रह्मांड को गतिशील बनाए हुए है, जो हर चर अचर में मौजूद है। यानी आप कुछ भी करें, स्वयं को उस महाशक्ति से कनेक्ट कर ले, जोड़ ले। दोनों आंखों के मध्य जहां पर आपकी आत्मा या जीवात्मा, सोल, रूह बैठी है, यहां पर देखिए, यहां पर उसको इस आत्मा से अपना योग और संयोग बनाए रखें। समझ लें कि आपकी सूरत यानी आत्मा यानी सोल, रूह, यही सबसे बड़ी शक्ति है और यही मालिक है। तो इससे योग संयोग जरूरी है। तो योग का अर्थ आप योग के आसन समझते हैं, ऐसा नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना और जोड़ना, एडिशन, ऐड करना, क्लब करना, और कर्म की तरफ ध्यान दें, सहज रहे, कर्म को लेकर सतर्क रहे। तो योग और योगी और कर्म, तो कर्म योगी तभी आप हो सकते हैं जब आप हर कर्म को करते हुए उस महाशक्ति से, उस अनूठी ऊर्जा से जुड़े रहें। कोई भी काम सतर्कता से करें, सावधानी से करें और एकाग्र चित्त रहें। जो कुछ भी करें उसे रचनात्मक और नएपन के साथ गहराई से करें। केवल सोचने भर से काम नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर लें, तो उसके लिए एक नियम संयम बनाएं, जल्दी सो करके जल्दी उठे, थोड़ी वर्जिश कर लें और
अभ्यास करें। अगर आपने थोड़ी तैयारी कर ली तो जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे, चकित रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही विलक्षण, अद्भुत और अप्रतिम प्रतिसाद मिलेगा। अब बात ऐसी है कि मेरा मार्ग क्या है। मेरा मार्ग शब्द योग का है। मैं आपको ब्रह्मांडी ध्वनि, कॉस्मिक साउंड, जिसको नाम कहते हैं, जिसको ब्रह्मनाद कहते हैं, वो सुनना सिखाता। तो इसके लिए कुछ आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कहीं मंदिर मस्जिद में जाना नहीं जाना, ये सब आपकी मर्जी है। मेरे लिए अनिवार्य ये है कि आप स्वयं में जरूर जाएं, खुद में। क्यों? क्योंकि आपके भौतिक और आंतरिक सारे सुख दुख आपके भीतर से प्रकट होते हैं, आपके अंदर से उपजते हैं। इसको यूं समझें कि आप जिस तरह के विचार रखते हैं, उसी प्रकार की रासायनिक क्रिया प्रक्रिया प्रकट होने लगती है। ये जो संसार है, ये मृत्यु लोक मंडल है। कबीरा ये मुर्दों का काम, कबीर साहब के वचन है कि पीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए, पर्चा मरिए, मरिए वैद रोगी। यहाँ सब मर जाते हैं। तो ये मृत्यु लोक मंडल है। इस मृत्यु लोक मंडल में आपकी देह और अदेह, अदेह यानी आपकी सूरत, आपकी आत्मा, जो कि प्रभु का अंश है, ये देह और अदेह, इसमें रासायनिक क्रिया होती है। इस रासायनिक क्रिया को आध्यात्म में मिलौनी गांठ कहते हैं। ये बन गई। तो जब आप ध्यान भजन करते हैं तो अपने भीतर आप महाशक्ति को, महाऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। और जब आप महाऊर्जा को महसूस करने लगते हैं तो आपकी देह से आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। उल्टे और बुरे विचार आपको, आपके भीतर से दर्द और कष्ट देने वाले रसायन को बाहर निकालते हैं, उसका उत्सर्जन करते हैं। इसलिए जब आप उल्टे विचार करते हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, अच्छे विचार करते हैं तो खुश हो जाते हैं, हंसी खुशी रहने की कोशिश करते हैं तो हंसते खेलते कूदते रहते और तरक्की करते रहते हैं। नकारात्मक विचारों का चिंतन करते, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप और दुख में डूब जाते हैं और गर्त में चले जाते हैं। अरे जो होता है उसे होने दें। ये संसार सराय है, यहाँ पर कोई सदा के लिए नहीं आया। इसे सदा के लिए आप यहाँ पर रह नहीं सकते। तो बात ऐसी है कि जब आप नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों के प्रति शिकायत करते हैं, अवहेलना का भाव करते हैं, आप समझते हैं कि लोग आपके ऊपर नकारात्मक विचार बनाए हुए हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, ये उस तरह के उल्टे विचार आपको पीड़ा देते हैं और आप अवसाद यानी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बात ऐसी है कि आपका जीवन अच्छा है या बुरा, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा महसूस कर रहे हैं, आपको ठीक लग रहा है या गलत लग रहा है, ये सब आपके मनोभाव पर निर्भर करता है। तो आपके जो भाव हैं, जो विचार हैं, कोशिश करें कि वो शुद्ध रहें, सकारात्मक रहें। आप सदैव आनंद में डूबे रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए ऐसा है कि सारा खेल दिशाओं का है। अगर आप उत्तर की तरफ देखेंगे तो उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आप मैप लगाते हैं अपने मोबाइल पे, अपनी गाड़ियों में, तो मैप आपको जहां आप देखेंगे वहां पहुंच जाएंगे। तो ये मैप क्या है? ये जो मैप है यही गुरु है, गुरु यही है। तो जीवन में गुरु की बहुत जरूरत है। जिसके पास गुरु है वो तो विजेता है। सच कहूं तो वो बड़े तकदीर वाले हैं, भाग्यशाली हैं, जिनके सर पर गुरु का हाथ है, वरद हस्त है।
गुरु की दया जिन्हें मिल रही। गुरु न होता तो जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी ना होता। न लक्ष्य मिलता, न लक्ष्य की सूचना मिलती, न मार्ग मिलता, पाथ वे, न इसका कोई संकेत मिलता। तो जिसके सर पर गुरु का सरमाया है, उन्हें ही मंजिल का पता चलता है, उन्हें ही रास्तों का एहसास होता है, खबर मिलती है, इल्म होता है और चलने का हौसला भी मिलता है। जिसके जीवन में गुरु का साथ है, संग है, उसको तो बहुत श्रेष्ठ समझना चाहिए स्वयं को और उससे मस्त रहना चाहिए, किसी भी चिंता से परे। जो करेगा मेरा गुरु करेगा, सदगुरु करेगा, सब उसकी जिम्मेदारी। कुछ बुरा है तो उसने कम बुरा किया, कम बुरा होने दिया, और अच्छा किया तो उसने बहुत अच्छा कर दिया। हमेशा अहोभाग्य रखें, अहोभाव रखें, अपना अहोभाग्य बनाएं, धन्यवाद देते रहें, शुक्राना अदा करते रहें। शुक्राना बहुत जरूरी है। तो बात ऐसी है कि मैं तो गुरु हूं नहीं, जो कुछ है वो मेरा गुरु है। मेरे लिए गुरु केवल मेरे गुरु महाराज है, मैं तो उनके चरणों के राज्य हूं। लेकिन आपसे प्रेम बहुत करता हूं, इसीलिए आपको ढूंढते ढूंढते इस अनोखे देश के अनोखे शहर पे आ गया। बात ऐसी है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, गुरु को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। सदगुरु को आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अगर गुरु आपसे कोई सेवा करा लेता है, आपसे कुछ स्वीकार कर लेता है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने आपके ऊपर बहुत बड़ी दया कर दी, उसने आपके किसी बड़े कष्ट का उन्मूलन कर दिया और आपसे कर्म करा के बड़ा लाभ का रास्ता खोल दिया। तो इस बात को समझें, गुरु की जो दया है वो विलक्षण बारिश की तरह है। आपकी जो भी हैसियत होगी, ताकत होगी, कैपेसिटी और पात्रता होगी, आपका पात्र उसकी दया, मेहर और कृपा से भर जाएगा। अगर आपके पास चम्मच है, कटोरी है, बड़ा बर्तन है, बड़ा पात्र है या तालाब है, तो सब लबालब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जीवन में गुरु है और आपको गुरु की दया का एहसास नहीं हो रहा, तो अपने पात्र की आप जांच पड़ताल करें। निश्चित रूप से आपका जो पात्र है वो अनावश्यक बातों से, संदेह से, लोभ से, घृणा से, जलन से, झूठे ज्ञान, अविश्वास, द्वेष, निंदा, इन सब चीजों से भरा होगा। अब भाई, जब किसी बर्तन में जगह ही नहीं है तो उसमें अमृत देना तो कहां से दूंगा, हीरे मोती देना हो तो कहां से दिया जाएगा। जब पात्र में जगह ही नहीं होगी, स्पेस ही नहीं होगा, तो गुरु की दया की बूंदें कहां समाएंगी? मुमकिन ही नहीं है ना। तो बात ऐसी है कि गुरु की दिव्य कृपा, दया और मेहर उनको ही मिल सकती है जो लेने के नहीं, केवल देने के इच्छुक है। क्योंकि जो आप दोगे वही पाओगे, वो भी सैकड़ों, हजारों और लाखों गुना। अब गुरु की दया लेकर के आप अपने भीतर चले। जो मेरा रास्ता है वो है अंतर यात्रा का। अंतर यात्रा आपकी बाहरी आंख, कान और नाक से परे होकर के अपने भीतर की आंख, नाक, कान को सक्रिय करने की विधि है। तो इस बात को समझ लें। तो इसको कहते हैं, इसको पाने के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन यानी स्मरण, ध्यान यानी बाहरी आंखों से नहीं, अंतर की आंखों से देखने का अभ्यास, और भजन यानी दिव्य कानों से सुनने का अभ्यास। यह भी आपको
होने के बाद मैं सिखाऊंगा। जिनको जिनको रुचि होगी उनको अलग से बताऊंगा। तो जब आप सदगुरु की कृपा और दया लेकर के आप सगुरु ध्यान भजन के द्वारा आप अभ्यास करते हैं, तो आप इसके जरिए अपने मालिक से, अपने प्रभु से और पूरे ब्रह्मांड से, कायनात से और कायनात के स्वामी से अपना कनेक्शन बना लेते हैं। तो आप जल्दी ही उसकी और अपनी असीमित शक्तियों से परिचित हो जाते हैं। और जैसे ही आपका परिचय होता है, आप हैरान रह जाते हैं, अरे हम में इतना जबरदस्त, हमें इतनी पावर थी और हम इतना बेचैन थे, परेशान थे। तो तब आपको एहसास होगा कि आप प्रभु से कितनी छोटी और ओछी वस्तुओं की प्रार्थना करते रहे। ब्रह्मांड के मालिक के पास आपको देने के लिए तो बहुत कुछ था, मालामाल करने की ताकत, इतना कि आपकी कल्पना से पर। इसलिए प्रभु से, परमात्मा से, सदगुरु से कुछ मत मांगो। जो हो रहा है उसे झेलने की, बर्दाश्त करने की, भोगने की या उसके निर्वहन करने की ताकत की गुहार लगाओ। उससे कुछ मांगना है तो उसी को मांगो, उसके सिवा क्या मांगना। क्योंकि उस सदगुरु से कनेक्ट होने के बाद आप प्रभु से जुड़ जाएंगे और उससे जुड़ने के बाद ही आप जान सकेंगे कि आपके होने का अर्थ क्या है। उसके बिना तो नहीं जान सकते। तो बस थोड़ा 1-2-4 मिनट और आपको बताता हूँ, फिर अभ्यास कराता हूँ। देखो, अगर आप इस जीवन का पूरा सुख लेना चाहते हो, पूरी मस्ती में जीना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, उस परम आनंद में खोना चाहते हो, तो स्वयं को ढेर सारे ब्लॉक से आप दूर रखें, किसी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त रखें और अपने मस्तिष्क को सहज रखें, परम स्वतंत्रता का भाव रखें, परम स्वतंत्रता का भाव रखें। यही आपको परम आनंद की तरफ ले जाएगा। बड़े प्यारे बच्चे आ गए, तो ये समझने की कोशिश करें। देखिए कितने समझदार हैं। उनको लगा कि आप लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, और तो ये तुरंत शांत हो गया। कितनी समझदारी यहाँ के बच्चों में। लेकिन बच्चे तो बच जाइए, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। एक बात समझे कि आप पश्चिमी देशों में हैं, तो खुद को व्यसनों से मुक्त रखिए। किसी भी आदत से आप स्वयं को पृथक रखें, परे रखें, निर्मुक्त रखें। अगर आप मन से गुलाम होते हैं तो इसमें जो ये नशा है, व्यसन है, ये आपको नीचे गिराते हैं और आपको ये परेशान करते हैं। देखिए, किसी भी चीज की आदत हो, सिगरेट, शराब, चाय, कॉफी, अगर आदत पड़ गई तो आप गुलाम हो जाते हैं। तो हमारे गुरुवार ने स्पष्ट रूप से बताया कि शाकाहारी रहे, मांस, मछली, अंडा, शराब इनसे दूर रहें और आनंद से रहें। बाकी मैं भी आपको आत्मबोध की जो कुंजी है उसके बारे में बताऊंगा और अभी आपको अभ्यास कराऊंगा। तो बड़ा अच्छा है आपसे मिलना हो गया और आप सबसे मिलके बहुत हर्षित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। कल सुबह यहाँ से बार्सिलोना के लिए रवाना हो रहा, स्पेन के लिए, लेकिन आप सबको याद करता रहूँगा, आप सबसे जुड़ा रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर उधर छोटा सा स्थान है, तो जिनको रुचि है तो मैं उनको तकनीक बता देता हूँ कि कैसे सुबह ध्यान भजन करता है।
आप सबको बहुत याद करूंगा। प्रणाम। जय गुरुदेव।